हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 की हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी व्याकरण किताब से चैप्टर 18 पत्र लेखन लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। पत्र संदेशों को भेजने का एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले रिश्तेदारों और मित्रों को कोई सूचना या संदेश देते हैं। हम पत्र क्यों लिखते हैं बच्चों? पत्र लिखते हैं जो हमसे दूर है उनकी खबर लेने के लिए और अपना समाचार देने के लिए हम पत्र को लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित है। पत्र के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। पत्र में छोटे और बड़ों के लिए उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए। जब हम कोई पत्र लिखेंगे तो हमें इन 4 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। पत्र जो होगा वो छोटे वाक्यों में होगा और भाषा जो होगा वो सरल और स्पष्ट होगा ताकि जो पढ़े उसे पूरी तरह ठीक ठीक समझ में आ जाए। और विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ हमें कॉमा देना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम देना है, इसका प्रयोग ठीक करना पड़ेगा। और पत्र में जो छोटे हैं या बड़े हैं उनके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब देखिए नंबर 1, औपचारिक पत्र। ये पत्र किसी अधिकारी, संपादक, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापक इत्यादि को लिखे जाते हैं। इनमें किसी कार्य को कराने की बात लिखी होती है। ऐसे पत्र लिखते समय संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्र जो होते हैं ये पत्र किसी अधिकारी, संपादक, स्कूल कॉलेज के जो प्रधान अध्यापक होते हैं उन्हें लिखा जाता है, ठीक है। और यह किसी कार्य को हमें कराना है तो उसके लिए इस पत्र को हम लिखते हैं। और ऐसे पत्र में हम लिखते समय संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर औपचारिक पत्र का पूरा प्रारूप दिया जा रहा है। यहाँ आपकी किताब में एक प्रारूप दिया जा रहा है, यानी कि एक नमूना दिया जा रहा है। देखिए जैसे सेवा में संपादक, आज ज्ञान मंडल लिमिटेड, कबीर रोड, वाराणसी। प्रेषक अजय कुमार, A30/50, लहर तारा, वाराणसी। यानी ये आपको एक नमूना दिखाया गया कि किस प्रकार हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं। उसी प्रकार औपचारिक पत्र का प्रारूप का भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जब हम वो पत्र को लिखेंगे तो पहले पत्र भेजने वाले का पूरा पता लिखेंगे, ठीक है। फिर दिनांक लिखेंगे, फिर पत्र पाने वाले का पदनाम एवं पता लिखेंगे। उसके बाद विषय एक पंक्ति में, संबोधन लिखेंगे। उसके बाद संक्षिप्त में विषय वस्तु, जितना हो सके उतना छोटा में पत्र के विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पर धन्यवाद, प्रस्थान और नाम और हस्ताक्षर इस साइड, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पत्र लेखन का चैप्टर। और अभी आपको ये नंबर 1 जो पत्र है, बीमार होने पर प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, औपचारिक पत्रों के ये कुछ नमूनों से नंबर 1 जो है उसे आपको याद करना है अच्छी तरह से। और ये आपको मैं सही तरह से हमारे स्कूल का ठीक ठीक नाम और एड्रेस लिखकर मैं आपको PDF में भेज रही हूँ। तो आप लोग को जो PDF में पत्र मिलेगा, लेटर मिलेगा, उसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखकर मुझे भेजिएगा और उस पत्र को अच्छी तरह से याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम जा रहे हैं आपके चैप्टर के इसी व्याकरण किताब से चैप्टर 19 अनुच्छेद लेखन के बारे में, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कुछ समझने जा रहे हैं। अनुच्छेद यानी जो पैराग्राफ होता है
वो किसी विषय के बारे में जब हम अपना विचार संक्षिप्त रूप से कई वाक्यों में लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, हम जब कुछ विषय के बारे में अपना विचार लिखते हैं, किसी भी विषय के ऊपर जो हम अपने खुद का विचार को उसके ऊपर लिखते हैं, उसे ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब देखिए, आपकी किताब में कुछ अनुच्छेद लेखन का उदाहरण दिया है और आपको आपके इस किताब से, इस अनुच्छेद लेखन से नंबर 5 विद्यालय में स्वच्छता अभियान के ऊपर जो अनुच्छेद है उसे आपको लिखना है और याद करना है अच्छी तरह से। ठीक है, वे भी ये अनुच्छेद मैं आपको यहाँ आपकी किताब में दिया हुआ है। ये 5 नंबर अनुच्छेद जो मैं पढ़ रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक दिन पूरे विद्यालय की सफाई की गई। इसमें विद्यालय के सभी बच्चे, अध्यापक और कर्मचारी शामिल थे। कमरों में लगे मकड़ी के जाले झाड़े गए। सभी कक्षाओं में एक एक कूड़ादान रखा गया। खेल के मैदान में उगे आए पौधों और घास को साफ किया गया। कक्षा अध्यापक ने सबको साफ कपड़े पहनने व खाने के पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया। जिन बच्चों के नाखून बढ़ गए थे उन्हें कटवाया गया। प्रधान अध्यापक ने सभी बच्चों को खेल के मैदान में एकत्रित होने के लिए सूचना भेजी। सबके आने के बाद उन्होंने स्वच्छता का महत्व बताते हुए सबको अपने आसपास की जगह स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। बच्चों, मैं इस अनुच्छेद को और भी थोड़ा छोटा करके इम्पोर्टेंस जो है, मतलब जो ज़रूरी है, उसको लिखने के लिए मैं PDF में लिख के आप लोग को भेज दूंगी। आप लोग PDF को देखकर इस अनुच्छेद को अपने कॉपी में लिखकर इसको अच्छी तरह से ये याद कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।